हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज हम सोच चैनल में एनालिसिस करेंगे फॉरएवर लिविंग कंपनी का, और हम जानेंगे कि क्या फॉरएवर लिविंग कंपनी के साथ आपको एसोसिएट होना चाहिए। और हमारे जो 4 पैरामीटर हैं उस पर हम पूरा का पूरा कंपनी का रिव्यू करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर हमारा ये है कि हम देखेंगे कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है या पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सेल कर रही है। दूसरा हम देखेंगे 98.2 का जो हमारा सोच चैनल का रूल है, हम उसको देखेंगे। फिर तीसरा हम देखेंगे कि कंपनी के सेमिनार्स में प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है या नेटवर्क मार्केटिंग को। और फाइनल हम देखेंगे कि कंपनी का जो पे आउट है वो किस तरीके से है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग। ये हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि काफी सारी इंडिया में ऐसी कंपनीज भी हैं, इवन वर्ल्ड के अंदर काफी कंपनी हैं जो जिनके प्रोडक्ट में कोई दम नहीं होता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग उनको करनी होती है, तो वो कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारी कंपनीज को हमने पास्ट में भी रिव्यू किया और आपने देखा होगा कुछ कंपनी क्या कर रही थी, वो जूते भी बेच रही होती है, चप्पल भी बेच रही होती है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी बेच रही होती है, वो साड़ी भी बेच रही होती है, वो क्रीम भी बेच रही होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बेच रही होती है। ये वो कंपनियां होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, हर फील्ड का कुछ कुछ उठा लो ताकि कोई भी सामने आए उसको बस कैसे भी करके ज्वाइन करा दो। तो इस टाइप की कंपनी से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमें मतलब अवॉइड करना चाहिए और हमें ऐसी कंपनी के पास जाना चाहिए जो एक्चुअल में प्रोडक्ट बेस्ड हो, रिसर्च बेस्ड हो, उसकी चाहे सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, बट वो एक्चुअल में वर्थ रखते हो कुछ। आप समझ रहे हैं? इस टाइप से हमें कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए। तो अगर हम फॉरएवर लिविंग की बात करें तो कंपनी रिसर्च स्पेसिफिक कंपनी है। दो टाइप की कंपनी, मतलब जो मेनली जो कंपनी डील करती है एलोवेरा या बी बेस्ड प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी डील करती है। अगर आप उनके प्रोडक्ट देखेंगे, काफी ज्यादा रिसर्च प्रोडक्ट होते हैं, काफी ज्यादा जो क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है प्रोडक्ट्स की। तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे जो है वो एक तरीके से जो है प्रोडक्ट सेल कर रही है, पावर ऑफ प्रोडक्ट है उनको सेल कर रही है, और प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग की सहायता ले रही है या उसकी हेल्प ले रही है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट में हम बोलते हैं कि कंपनी अपने आप को पॉजिटिव तरीके से पास करती है। और 160 प्लस कंट्रीज में कंपनी अभी रन कर रही है और 40 साल से कंपनी रन कर रही है। फिर आ जाता है हमारा सोच चैनल का सेकंड रूल, 98&2 का रूल, जिसमें हम देखते हैं कि कंपनी के अंदर जो लोग जो नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाते उनका एक्सपीरियंस कैसा है, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मैटर करता है। क्यों करता है हम अभी बात करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, लोग हमसे पूछते हैं कि हम इन 90% का एक्सपीरियंस क्यों देखते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि 98 रूल क्या है। देखो, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर, चाहे वो एमवे हो, चाहे वो हर्बल लाइफ हो, चाहे वो फॉरएवर लिविंग हो, चाहे वो ईबेज हो, चाहे वो नेस्वीज हो, चाहे वो सेपसोप हो, मोदी केयर हो, जोनिस हो, कोई भी कंपनी आप ले सकते हैं। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक ये रहता है पूरा का पूरा कि 2% लोग हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्न करते हैं, 8% लोग एवरेज अर्न करते हैं, और 90% लोग हैं जो बिलो एवरेज अर्न करते हैं। और इसमें कोई खराब चीज भी नहीं है कि नॉर्मली 2% लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्न करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग इकलौती एक ऐसी इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड के अंदर जिसने पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा मिलियनर को प्रोड्यूस किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज भी है। 8% एवरेज अर्न करते हैं और 90% लोग बिलो एवरेज अर्न करते हैं या फिर अपना पैसा भी रिकवर नहीं कर पाते। और इसमें भी कोई खराब चीज नहीं है, क्योंकि हर किसी ट्राई करते हैं, बट हर किसी के अंदर नहीं होता कि यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कर पाऊं, क्योंकि हर किसी को करने की जरूरत भी नहीं है। हो सकता है कि कोई जॉब के थ्रू अमीर बनना चाहता हो या अपने ड्रीम पूरा करना चाहता हो, कोई नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस के थ्रू अपने ड्रीम पूरा करना चाहता हो, कोई क्या बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर अपना फ्यूचर मतलब ढूंढ सकता हो, अच्छा गोल अचीव कर सकता हो। कोई जो है अगर हम बात करें कि और भी काफी सारी चीजें हैं, शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, कहीं पे भी मतलब एक तरीके से कोई भी किसी भी फील्ड के अंदर अपने ड्रीम पूरे कर सकता है जहां पे भी उनका इंटरेस्ट हो। बट फिर भी 90% लोगों का जो पैसा नहीं कमा पाए, इनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। इसलिए नहीं, फिर आप लोग बोलते हैं कि हम, कई लोग बोलते हैं कि ये तो फेलियर है, इनको क्यों देखते हो। तो शायद वो हमारे इस कंसेप्ट को समझ ही नहीं पाए कि हम इनका एक्सपीरियंस क्यों देखते हैं। उनको हमारी वीडियोस देखने की दोबारा से जरूरत है। दोस्तों, हम बोलते हैं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना है, आपको वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो आप हमेशा इन 2% लोगों को देखो, लीडर्स को फॉलो करो, बिकॉज आपको लीडर्स को ही फॉलो करना चाहिए। बट कंपनी सेलेक्ट करने से पहले आपको हमेशा इन 90% लोगों का एक्सपीरियंस देखना चाहिए, बिकॉज 2% तो हर कंपनी में करोड़पति हैं। आप जिस भी कंपनी का प्लान देखोगे उसमें 2% को देख के ज्वाइन कर लोगे, फिर आप अच्छी कंपनी कैसे चूज कर पाओगे। फिर तो क्या, अरे उस कंपनी में उसने करोड़ कमा लिए, चलो घुस जाओ, और बाद में फिर रिग्रेट होता है यार ये कंपनी तो अच्छी नहीं है। तो इसलिए कंपनी सेलेक्ट करने के लिए 90% को देखना जरूरी है,
उसके बाद उस कंपनी में ग्रो करने के लिए इन 2% के साथ लगना जरूरी है। सेलेक्ट करने के लिए इन 90% में जानना क्यों जरूरी है कि यार ये 90% जो नहीं कमा पाए पैसा, कोई बात नहीं, बिलो एवरेज कमा पाए या बिल्कुल भी नहीं कमा पाए, इनका एक्सपीरियंस कैसा है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज आप खुद सोचो कि आप भी किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, तो जो आप 100 लोगों को ज्वाइन कराओगे, सबसे नॉर्मल सी बात है कि वो क्या होंगे, आपके फैमिली से होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव होंगे। तो जहां पे आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव इन सब लोगों को ज्वाइन कराने वाले हो और आपको पता है कि जो पूरा का पूरा एज पर द एनालिसिस और एज पर कि अगर आप देखते हैं जो सर्वे बोलता है कि ठीक है 2% लोग उन 100 में से अच्छा लेंगे, 8% लोग एवरेज अर्न करेंगे, 90% लोग नहीं अर्न कर पाएंगे, 90% लोग वहां से अपना पैसा भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो सोचो आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, आपके रिलेटिव होंगे जो वहां पे 1 भी रुपया नहीं कमा पाएंगे। उसके बाद आप क्या चाहोगे कि यार ठीक है वो लोग पैसा नहीं कमा पाए, बट फिर भी अगर वो खुश हैं तो आप भी खुश रहोगे कि यार फिर मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएट हो सकता हूं कि जो लोग पैसा नहीं भी कमा पाएंगे वो भी एटलीस्ट खुश रहने चाहिए। और वो खुश कब रहेंगे, अगर उनको लगेगा कि जो उन्होंने प्रोडक्ट बाय किया था वो वर्थ है। आप इस एग्जांपल से समझिए आईफोन एक्स के जो मैं हमेशा देता हूं कि लेट्स सपोज आप आईफोन एक्स लेने जा रहे हो दुकान के अंदर और आपका एक फ्रेंड, रिलेटिव आता है भागता हुआ आपके पास और वो आके बोलता है कि यार एक काम करना, ये मेरी दुकान से ले ले या मेरे कंपनी से ले ले आईफोन एक्स 1 लाख रुपए के अंदर ही। तो आप क्या बोलोगे, यार ठीक है मैं इस दुकान से ले रहा था, मैं इसको जानता भी नहीं, तो मेरा रिलेटिव है या मेरा फ्रेंड है, मैं तेरी दुकान से ले लेता हूँ या तेरी कंपनी से ले लेता हूँ, वो भी 1 लाख में ही दे रही है, तो मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्ट तो कोई देनी नहीं पड़ रही है, मैं ले लेता हूँ। फिर आप उसको बोलते हो कि भाई अगर तू मेरे यहाँ से लेगा ना तो तेरे को एक तो 1 लाख में मिलेगा और दूसरी चीज अच्छी क्या होगी, अगर तू 2 लोगों को, 4 लोगों को, 10 लोगों को इसको बेचेगा तो तेरे को पैसा भी मिलेगा और वो लोग भी आगे काम करेंगे तो उसका भी पैसा मिलेगा। मतलब आप नेटवर्क मार्केटिंग का उसको पावर दिखा रहे हैं, आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखा रहे हैं, फिर उसको और भी अच्छा लग रहा है कि यार ठीक है फर्स्ट चीज क्या थी, प्रोडक्ट या सर्विस, सेकंड चीज क्या थी कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। फिर उसको लगता है कि यार चलो मैं इसके साथ जुड़ता हूं और मैं यहाँ पे काम करता हूं, नहीं भी कर पाया तो भी मैं 1 लाख का तो वैसे भी लेने वाला था दुकान से, मुझे लॉस थोड़ी ना हुआ कुछ। तो आप समझ रहे हो, तो वो बंदा खुश रहेगा अगर उसको 1 लाख में 1 लाख का प्रोडक्ट मिल गया है। बट आप सोचो कि कोई 1 लाख रुपए का आईफोन एक्स लेने जा रहा था, पीछे से या आप ही लेने जा रहे थे 1 लाख रुपए का आईफोन एक्स लेने, पीछे से आपका एक दोस्त आता है या कोई रिलेटिव भागता आता है, बोलता है एक काम कर यार मेरी कंपनी से फोन ले ले, कोई सैमसंग का 10,000 रुपए का फोन आपको 1 लाख रुपए में बेच रहा है और आप बोले यार ये तो मैं 10,000 का 1 लाख में क्यों लूं, बट आप बोल रहे अरे, फिर वो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखा रहा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखा रहा है, फ्रेंचाइजिंग दिखा रहा है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर दिखा रहा है, बता रहा है ये लोग करोड़पति बन गए, वो लोग करोड़पति बन गए, इस टाइप की चीजें आपको दिखा रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, पैसे दिखा रहा है आपको, फिर कन्विंस कर रहा है आपको। तो फिर उसमें क्या होगा, आप कन्विंस तो हो जाओगे उस समय और आप ले भी लोगे कहीं ना कहीं, लेकिन आपको डीप डाउन पता होगा कि यार मैंने 10,000 की चीज 1 लाख में ले ली। और सोचो कि उस केस में क्या होगा, ऐसे सबको पता होता है अंदर से तो, और 100 में से 90 लोग ऐसे होंगे जो पैसा भी नहीं कमा पाएंगे फिर, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा क्यों पे किया था, पैसे कमाने के लिए, और बाद में वो पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। तो उन लोगों को फिर खराब फील होगा, उन लोगों को चीटेड फील होगा और वो लोग पता क्या बोलेंगे, फंस गया यार इसने तो हमें फंसा दिया, इसने हमारे पैसा लुटवा दिया। तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कि आप चाहोगे कि आप ऐसी कंपनी में ज्वाइन करो कि जिसमें 90% लोग आपको ये चीज बोले। तो इसलिए दोस्तों कंपनी में एंटर करने के लिए हमेशा 90% का एक्सपीरियंस देखो, एंटर करने के बाद सिर्फ 2% लोगों को फॉलो करो कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग को आप फॉलो करो, और वो भी ब्लाइंडली नहीं, लॉजिकली आप देखो कि वो जो बोल रहे हैं वो एक्चुअल में सही है भी या नहीं है। अब आ जाते हैं 90% में इनका एक्सपीरियंस आपको देखना है कि यार अगर मैं 90 लोगों को लेके आऊं, जो मेरे दोस्त या रिलेटिव आएंगे, उन 100 में से 90 वो नहीं भी पैसा कमा पाएंगे, तब भी अगर उनका एक्सपीरियंस गुड है तो आप उस कंपनी को डेफिनेटली कर लो, बैड है तो अवॉइड करो, और अगली है तो उस कंपनी के नियर भी मत जाओ, पास भी मत जाओ। गुड कैसे हो सकता है, अगर उनको लगता है कि यार उन्होंने 30,000 रुपए से जो कंपनी ज्वाइन की और उनको 30,000 रुपए का प्रोडक्ट मिला, वो प्रोडक्ट अगर वो मार्केट में भी लेने जाते तो उनको 30,000 रुपए का मिलता, तो बोलेंगे यार ठीक है यार मैं मार्केट से भी 30 का ही लेता हूँ। वही आईफोन एक्स वाला एग्जांपल हो गया कि आईफोन एक्स के बदले आईफोन एक्स ले लिया, बट उनको लग रहा है कि यार 30,000 रुपए का जो मैंने सामान ले लिया, जो इसने मेरे को बिकवा दिया इस कंपनी ने, वो तो भाई मैं अगर नॉर्मल किसी और अच्छी कंपनी से लाता मेरे को 5,000 रुपए में मिल जाता। तो उनका एक्सपीरियंस बैड हो गया, वो थोड़ा खट्टा हो गया एक तरीके से, बोलेंगे नहीं यार मजा नहीं आया ना यार, इसने ना थोड़ा सा हमारे को लूट लिया इस तरीके से। अगली एक्सपीरियंस कैसे, जैसे हमने क्यूनेट के केस में देखा है कि 5-5 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए लेके लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और उसमें क्या होता है, उसमें जो 100 में से 90 लोग पढ़ते हैं, वो सिर्फ ये नहीं होता कि यार चल ठीक है हमारे को उसने लूट लिया, उन बेचारों के साथ क्या होता है, उनकी 5 साल की 7 साल की EMI भी बन जाती है, मतलब उनकी नॉर्मल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, जो कि बहुत गलत होता है। तो ऐसी कंपनी से हमें अवॉइड करना चाहिए, और ऐसी कंपनी में जुड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मिथ है, ये एक फालतू की बातें हैं जो इस टाइप की कंपनी फॉलो, मतलब लोगों तक बोलती है कि जहां ज्वाइनिंग कम होगी वहां काम
काम ज्यादा करना पड़ेगा, वहां पे ना ग्रो करने के चांसेस भी कम है। जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे, ये फालतू की बात है। क्योंकि एज पर द स्टडी आप देख सकते हैं वर्ल्ड के अंदर टॉप अर्नर देख लीजिए, 98% लोग जो वर्ल्ड के अंदर जो टॉप अर्नर हैं वो उन कंपनीज में काम कर रहे हैं जहां पे जो ज्वाइनिंग अमाउंट है वो लेस देन $280 है। मतलब $280 मीन्स नियर अबाउट 20,000 रुपए के आसपास है। तो वो आप समझ सकते हैं कि 100 में से 98 जो मिलियनर बिलियनर बने हैं जिन कंपनीज में, वो ऐसी कंपनीज में बने हैं जहां पे ज्वाइनिंग अमाउंट 20,000 रुपए से भी कम होता है। तो वो चीज मिथ होती है, तो आपको वो चीज में नहीं पढ़ना। तो अब हम आ जाते हैं फॉरएवर लिविंग के ऊपर कि यार फॉरएवर लिविंग कहाँ पे स्टैंड कर रही है। तो दोस्तों अगर हम देखें फॉरएवर लिविंग का, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर लिविंग के वो क्या है कि 30,000 रुपए यहाँ पे एक्चुअल ज्वाइनिंग अमाउंट में लिखा। मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में यहाँ पे 30,000 रुपए ही है ज्वाइनिंग अमाउंट, जो एक्चुअल ज्वाइनिंग अमाउंट है वो हम अभी यहाँ पे प्रूव करेंगे पे आउट में। तो दोस्तों इसके जो प्रोडक्ट है वो 50% लोगों को गुड भी लग सकते हैं क्योंकि यार हाँ रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते हो कि जब मैंने को बोला यार एलोवेरा का ठीक है, आप नॉर्मल में किसी आयुर्वेदिक अच्छी कंपनी का लेता हूँ, अच्छी कंपनी का, तो यार वो 100 रुपए का मिल जाता है, आपका वही पेस्ट मेरे को 600 कुछ रुपए का मिल रहा है, तो 6 गुना ज्यादा महंगा है। तो उनका जवाब क्या था, नहीं सर हमारा बेस्ट है अमेरिकन है, इंडियन में वो काम नहीं, मतलब वो इंडियन से बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो मैंने भी बोलते हैं एक बात बताओ, जो हमारे आयुर्वेदा के अंदर जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं 5,000 8,000 साल से जो हमारी संस्कृति है, वो जितनी भी तारीफ की गई एलोवेरा की उसके अंदर, वो अमेरिकन एलोवेरा की तारीफ तो नहीं की ना भाई, वो इंडियन एलोवेरा की तारीफ की होगी ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, कह रहे हाँ वो तो इंडियन उसकी लिखी हुई है। तो मैंने कहा भाई जितने भी गुण लिखे हुए हैं इंडियन एलोवेरा में है, इसका मतलब ना तभी उन्होंने सदियों से लिखा हुआ है ग्रंथों के अंदर या हमारे आयुर्वेद के अंदर, कह रहे हाँ। तो मैंने कहा फिर इंडियन एलोवेरा की बेइज्जती मत करो, आप बोल दो कि नहीं हमारा थोड़ा सा एडवांस है, हमने कुछ 2-4 चीज डाल दी, आपको जो भी मार्केटिंग चीज सिखाई गई आप वो चीज बोल दो, बट उसको ये मत बोलो कि इंडियन में तो कुछ होता ही नहीं है सर, इंडियन कंपनीज तो बेकार ही है, यहाँ के प्रोडक्ट में तो दम नहीं है। मान जाओ कि हाँ ठीक है यार इंडियन कंपनी का 100 रुपए का आपने थोड़ी रिसर्च ज्यादा कर दी होगी, आपका 150 का हो सकता है, 200 का हो सकता है, बट 600 रुपए का इसका मतलब थोड़ा और प्राइस भी है। तो इससे यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या आएगा कि यार 40% लोग का एक्सपीरियंस खराब भी हो सकता है कि यार नहीं पैसा ना मेरा ज्यादा लग गया, और 10% लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ पे अगले भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग अमाउंट $280 से ज्यादा है, 30,000 रुपए का है। अगर आप एक्चुअल में अर्निंग करना स्टार्ट करना चाहते हो यहाँ पे तो आपको 30,000 रुपए तक की वहां से परचेज करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया कि 20,000 से ज्यादा है, तो जो एज पर स्टडी है कि कुछ लोगों के लिए 30,000 एक्चुअल में बहुत ज्यादा अमाउंट भी होता है, 10% लोगों के लिए अगले एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कंपनी 50-50 होती है दोस्तों, कि 50% पास होती है, 50% हमारे इस क्राइटेरिया पे कंपनी कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। फिर हम बात करते हैं सेमिनार्स की, ये मिट गया तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ। कंपनी अपने सेमिनार में 50% प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, 50% सर्विसेज मैंने लिख दिया, 50% नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करती है, तो जो कि एक अच्छी चीज है क्योंकि आपको प्रोडक्ट की पावर भी दिखाना जरूरी है और साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग की पावर भी दिखाना जरूरी है। अब आ जाते हैं दोस्तों फाइनल इस पे कि कंपनी का पे आउट कैसा है। तो कंपनी में 10 तरीके का पे आउट है, बट मेन जो पे आउट है हम यहीं से, क्योंकि हम कंपनी का प्लान नहीं दे रहे हैं, जस्ट रिव्यू दे रहे हैं, तो हम आपको यहाँ पे बताते हैं दोस्तों कि इसके अंदर सबसे अच्छी चीज जो कंपनी बताती है वो ये बताती है कि हमारे यहाँ पे फ्री ज्वाइनिंग है, या फिर जस्ट क्या है अगर आप ऑफलाइन जाके ज्वाइन करो तो 25 रुपए का फॉर्म लो, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदो और आप हमारे नोवस कस्टमर बन गए, आप कोई भी प्रोडक्ट हमसे 15% डिस्काउंट पे ले सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज है और आप हमारे यहाँ पे फ्री ज्वाइनिंग है। तो दोस्तों मैं आपको वो चीज क्लियर कर चुका हूँ कि फ्री ज्वाइनिंग ना सिर्फ फॉरएवर लिविंग में नहीं है, दुनिया की हर कंपनी में जो इंडिया के अंदर काम कर रही है उसके अंदर फ्री ही ज्वाइनिंग है, क्योंकि एज पर द गाइडलाइन आप चार्ज कर ही नहीं सकते ज्वाइनिंग का। हाँ ये होता है कि घुमाया कैसे जाता है बात को कि एक कंपनी बोलते हैं कि आपको मेरा 8,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदना है, तो प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप क्या करते हो उस कंपनी में अर्न करना स्टार्ट करते हो। तो उसका सिंपल है कि 8,000 का प्रोडक्ट ले लो और आप अर्न करना स्टार्ट कर दो, आप समझ रहे इस तरीके से। तो वो हो जाता है कंपनी का एक तरीके से कि वो प्रोडक्ट का पैसा ले रही है बट ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं ले रही है कोई भी कंपनी। तो यहाँ पे क्या बोल देते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं, आप 15% डिस्काउंट ले सकते हो, तो जिसका कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता क्योंकि प्रोडक्ट एक्चुअल में 5 to 6 टाइम ज्यादा कॉस्टली है, तो जिसकी वजह से 15-16% 15 डिस्काउंट वो सबको दे रहे हैं, तो वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। मेन मैटर क्या करता है, हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग पे आउट हमें देखना है, हमें पे आउट पे तो ये कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में हमें कंसिडर क्या करना है कि यार कंपनी में आप पैसा अर्न करना कब स्टार्ट कर सकते हो। तो कंपनी में दोस्तों आप पैसा अर्न करना अगर आपको है कंपनी में, तो आपको क्या करना है, आपको 2cc 2 महीने के अंदर बिजनेस करना है। मतलब आपको 2cc 1cc यहाँ पे 15,000 रुपए के आसपास की होती है, तो आपको कंपनी करेंसी टाइप से है कि एक कंपनी करेंसी 15,000 रुपए की होती है इंडिया के अंदर, तो आपको 30,000 रुपए का सामान बाय करना है
उसके बाद ही आप यहाँ पे अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद ही आप आते हो 30, एक तो आप जैसे ही 30,000 रुपए का बाय करते हो 2 महीने के अंदर, तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, जिसके बाद आपको जो डिस्काउंट मिलने लग जाता है प्रोडक्ट पे 30% डिस्काउंट मिलने लग जाता है और 5% आपको कैशबैक मिलता है ऑन एमआरपी जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो अगर इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल वर्किंग जो यहाँ पे है वो क्या है 30,000 रुपए ही है। ज्वाइनिंग अमाउंट जो है यहाँ पे एक्चुअल वर्किंग ज्वाइनिंग अमाउंट 30,000 रुपए ही है, क्योंकि 30,000 रुपए का अगर आप सामान नहीं लोगे, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं बनोगे, तो आप अर्न करना स्टार्ट नहीं कर सकते, नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे होता है ना कान क्या, तो ऐसे पकड़ लो ऐसे पकड़ लो। नॉर्मल कंपनी सीधा बोल देती है मेरे 10,000 का प्रोडक्ट है, आप बाय करो और आप इसको आगे बेचते हो तो आप लोग पैसा कमा सकते हो। बट सिर्फ मेरी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए मैं कोई पैसा ले रहा, आपको प्रोडक्ट बाय करना है तो आप मेरे से वो ले लो, वो पैसा ले लो। ट्रेनिंग का भी कोई भी पैसा नहीं देता है। जो बोला जाता है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी फ्री है, वो हर कंपनी में फ्री होते हैं, कोई भी कंपनी चार्ज नहीं कर सकती ट्रेनिंग का। तो सिंपल सी चीज है कि कान ऐसे पकड़ना है। यहाँ पे कुछ कंपनी क्या करते हैं, वो कान ऐसे पकड़ लेते हैं, वो क्या बोलते हैं हमारे यहाँ तो ज्वाइनिंग फ्री है। तो ज्वाइनिंग फ्री है तो क्या मैं फ्री में पैसा देके पैसा भी कमा सकता हूँ क्या? नहीं। अगर आपको पैसा कमाना है तो फिर आपको 30,000 रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा। तो भाई सिंपल बोलो ना, कान को ऐसे मत पकड़ो, ऐसे पकड़ के सीधा बोल दो कि हमारे यहाँ पे भी अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको 30,000 रुपए का सामान खरीदना पड़ेगा, वो भी 2 महीने के अंदर, तब जाके आप एलिजिबल होते हो आप यहाँ पे अर्निंग करने के लिए। तो यहाँ पे अमाउंट इतना है। हाँ, उसके बाद 30% पे आप आ जाते हो, 5% आपको कैशबैक मिलता है। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे भी आप नाउ यू कैन स्पॉन्सर, और आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो। फिर आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि यहाँ का पे आउट स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पे जनरेशन प्लान है, जो कि मेरे एक वीडियो है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि क्यों जनरेशन प्लान से काफी ज्यादा बेटर होता है बाइनरी प्लान। और ये सुनते ही काफी सारे लोग होते हैं, क्योंकि मैं अभी मिला फॉरएवर लिविंग वालों से, तो उनका एक ही चीज थी, जब मैंने उनको बोला बाइनरी ज्यादा अच्छा जनरेशन प्लान अभी तक आपकी कंपनी यूज कर रही है, तो उनका क्या जवाब था, सर वर्ल्ड का टॉप अर्नर उठा के देख लो, बाइनरी से है जनरेशन से है। मैंने कहा सर इससे पागल वाली बात तो किसी ने करी नहीं मेरे सामने आज तक। तो वो हंसने लगे वगैरह कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा एक चीज बताओ सर, बाइनरी प्लान आया कब है? तो उनको पता ही नहीं था, क्योंकि लीडर ने बोल दिया, वही चीज वो आगे लोगों को बोले जा रहे थे। मैंने कहा सर आपको पता है आपकी कंपनी 40 साल पुरानी है, MV 59 ईयर ओल्ड है, बाइनरी प्लान 1980s के लास्ट में आया है, 2000 के अंदर तो एक्सेप्टेंस शुरू हुई है बाइनरी प्लान की। तो एक तो छोटा सा प्लान है, मतलब एक छोटा नया कंसेप्ट है, 20-22 साल पुराना कंसेप्ट है बाइनरी। इसको आप कंपेयर कर रहे हो 60 साल पुरानी 40 साल पुरानी कंपनी से। तो अब आप सिंपल सोचो कि जो बाइनरी जो नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है, यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। पहले कंपनीज होती ही सारी की सारी क्या थी, जनरेशन प्लान वाली, मल्टी लेग वाली। तो डेफिनेट सी बात है कि जो 40 साल से 60 साल से जिन कंपनीज में लोग काम कर रहे हैं, उनकी कंपाउंडिंग इतनी ज्यादा हो चुकी होगी कि वो बहुत ज्यादा अर्न कर रहे हैं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो इसलिए अर्न कर रहे हैं कि वो जनरेशन प्लान के अंदर थे। उसका जनरेशन प्लान से कोई मतलब नहीं है, उसका मतलब है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से, कि उनको टाइम ज्यादा हो गया। वो जिन कंपनीज है वो पुरानी ज्यादा है, वो 40 साल पुरानी कंपनी है, वो 60 साल पुरानी कंपनी है। और बाइनरी कंसेप्ट तो बेचारा है ही 15 से 20 साल 22 साल पुराना, सॉरी 20-22 साल पुराना कंसेप्ट है जो एक्टिवली यूज हो रहा है। तो एक 20 साल पुराने कंसेप्ट एक 40 साल पुराने कंसेप्ट को पावर ऑफ कंपाउंडिंग में कैसे बीट कर सकता है? फिर उनको ये चीज क्लियर हुई कि हाँ यार ये जो है ये तो नया कंसेप्ट है, ये मिथ है जो ये कंपनियां बोल देती हैं। हाईएस्ट अर्नर का जो आपको अगर कोई भी कंपनी एग्जांपल देती है, कोई भी लीडर देता, तो आप आगे से उसका मुंह बंद कर सकते हो सीधा ये बोल के कि ये फालतू के लॉजिक हमें मत दो। बाइनरी क्योंकि 1980s के लास्ट में आया था और नया कंसेप्ट है, 2000 के अंदर एक्सेप्टेंस इसकी स्टार्ट हुई है, इसलिए यहाँ पे ये नया कंसेप्ट है। इसलिए टॉप अर्नर में शायद कुछ लोग दिख जाते हैं जो जनरेशन से हैं। और आप जान के सरप्राइज हो जाओगे दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक और कंफ्यूजन है, बोल रहे बाइनरी पिरामिड होता है। मैंने कहा प्रूफ कर दो। कोई प्रूफ नहीं है, बस बोले जा रहे हैं क्योंकि सीनियर ने बोला था बाइनरी पिरामिड होता है। गाइडलाइन में मैंने कहा गाइडलाइन खोल के दिखा दे उनको, 13 पेज की, मैंने कहा कहीं भी दिखा दो बाइनरी पेआउट पिरामिड है। उनका वहीं पे मुंह बंद हो गया क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। वो गलत है किसी और ये मैं लर्निंग पर्पज से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। आपको ये सब लॉजिक नहीं देने चाहिए जो झूठ है। फिर आ जाता है यहाँ पे कि जो हम बात करते हैं जो हाईएस्ट अर्नर का उसका आता है, तो मैं उसका भी आपको एक मिथ क्लियर कर देता हूं कि आज की डेट में वर्ल्ड के अंदर टॉप अर्नर जो है, अगर हम बात करें तो आपकी कंपनी को तो शायद 160 कंट्रीज में पहुंची है 40 साल के अंदर। अगर मैं जोनिस की बात करूं तो वो तो 10 साल के अंदर ही 146 कंट्रीज में चलेगी। और जोनिस का जो मेजरली जो उनका रेवेन्यू है वो बाइनरी कंसेप्ट पे काम करते हैं। जनरेशन है वहां पे, बट वहां पे मेन बाइनरी पे काम होता है। तो आप ध्यान से समझो कि जो कंपनी जो 10 साल में उन कंपनीज को बीट कर रही हैं आज की डेट में टॉप अर्नर के अंदर, टॉप अगर हम बात करें टॉप 10 अर्नर के अंदर 2 से 3 जूनिस से हैं वर्ल्ड के अंदर।
और सिर्फ अब मैं जूनिस की बात करूंगा तो लोग बोलेंगे कि ये जूनिस की तारीफ कर रहे हैं। जूनिस की बात नहीं, डू टिएरा का ले लो, आप एग्जांपल ले लो, आप मोनेट का एग्जांपल ले लो। ये कंपनीज भी क्या है, हाँ अगर मोनेट की बात करूं मैं, डू टिएरा की बात करूं मैं, तो वहां पे 3 लाख होते हैं एक तरीके से। अगर मैं डू टिएरा की बात करूं वो 3 लाख पे काम करती है। तो आप समझो एक तरीके से कि पहले 10 लाख होती थी, फिर 4 लाख होनी शुरू हुई, फिर 3 लाख पे काम स्टार्ट किया उन्होंने। अब 2 लाख वाली कंपनियां हैं जो सबको बीट करती हुई जा रही है, बिकॉज इजी है, इजी टू कैलकुलेशन है। और कोई लोग बोलते हैं कि बाइनरी में रीपरचेज नहीं, किसने बोला? बाइनरी कंसेप्ट आ रहा है रीपरचेज के साथ, तो कंपनी के ऊपर है ना कंसेप्ट के अंदर क्या क्या डाल रही है। तो बाइनरी एक्चुअल में पावरफुल कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है, एक्सेप्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। और आज टॉप कंपनीज के अंदर जो बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के अंदर बाइनरी कंसेप्ट यूज हो रहा है। तो ये एक चीज आपके साथ क्लियर करनी थी। हाँ, फिर हम आ जाते हैं कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर 4 रैंक होती है। आप 30,000 का सामान लेते हो तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो, तब जाके आप एलिजिबल होते हो कंपनी के अंदर रन करने के लिए। तो 30,000 ज्वाइनिंग अमाउंट हो गया कंपनी का। फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर से आप सुपरवाइजर बनते हो, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। फिर यहाँ पे पे आउट में इस तरीके से होता है कि अगर आप एक्टिव मैनेजर बनना चाहते हो तो आपको 1+3 का रूल होता है कि 1 सीसी आपको खुद के लिए बाय करना पड़ेगा महीने का, और 3 सीसी आपको मिनिमम किसी और के बेचनी होंगी। मतलब आप 15,000 रुपए का तो आपको खुद रिपर्चेज करनी ही करनी पड़ेगी, कंपनी का प्रोडक्ट बाय करना ही करना होगा। और 45,000 रुपए का मिनिमम आपको हर महीने दूसरों को सेल करना ही करना होगा अगर आप एक एक्टिव मैनेजर बनना चाहते हैं तो। मैं क्योंकि पूरा ये 10 प्लान में आपको समझाना चाहता क्योंकि हमारा जस्ट पे आउट को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना था। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एक अच्छी चीज भी है और ये खराब चीज भी है। अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपकी एक बड़ी टीम बन जाती है। हर किसी को अगर 15,000 रुपए की रिस्ट्रिक्शन है किसी मैनेजर को एक्टिवली रहने के लिए, तो आपके नीचे अगर बहुत सारे मैनेजर है तो आपकी एक रीपरचेज की वजह से ही आपकी एक फिक्स इनकम हो जाती है, नियर अबाउट एक स्टेबल इनकम हो जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। खराब चीज क्या है कि यार मैं क्यों 15,000 रुपए का हर महीने संभाल लूं अगर मुझे लग रहा है कि प्रोडक्ट ओवर प्राइस्ड है। मैंने जस्ट अगर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो दोनों चीज है। फिर हम आ जाते हैं दोस्तों लास्ट में, हम कंक्लूड करते हैं कि कंपनी के अंदर अगर आपको इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों प्रोडक्ट की क्वालिटी एक्चुअल में बहुत ज्यादा अच्छी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी एलोवेरा और बी बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर हम देखते हैं तो इस कंपनी का शायद कोई कंपटीटर नहीं है इस 2 कैटेगरी के अंदर, एलोवेरा एंड बी बेस्ड प्रोडक्ट के अंदर। तो आप इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छे प्रोडक्ट या इस टाइप के प्रोडक्ट की आपको नीड है तो। और रीपरचेज एक बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे, जो ये मैं बता रहा हूँ 1 सीसी का, ये अच्छी भी है खराब भी है। अगर आप इसको अच्छी सेंस में लेते हो तो आप इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा जो रिव्यू रहेगा वो यही रहेगा कि आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो इसके प्रोडक्ट को देखते हुए। बट अगर आप इसके पे आउट को देख रहे हो तो हम बोलेंगे कि आज की रेट में जो आज का जो टाइम है आपको बहुत अच्छे पे आउट के ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक पूरा का पूरा रिव्यू था। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है, मतलब कोई भी चीज आपको लगता है कि यार आपकी मैं क्लियर नहीं कर पाया यहाँ पे, तो जिन्होंने मुझे प्लान दिया था उनका नाम एंड मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उनसे अपने सारे के सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं और आप उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको फॉरएवर लिविंग के साथ कंटिन्यू करना है, आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू। मिलते हैं अगली बार, किसी नई कंपनी के ऊपर बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।